भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं, पहले इस पर चर्चा करते हैं। भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं? कल हम लोगों ने चर्चा कर चुके थे मात्रक, मापन, संख्यात्मक मान, मात्रकों के गुण, है ना, और मात्रकों को लिखने के क्या क्या नियम हैं, इन पर हमने कल चर्चा कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, है ना, हाउ यू कैन डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? तो वे राशियां जिनकी सहायता से प्रकृति और प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तथा जिनका मापन किया जा सकता है, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है ना। क्या होगा? वे राशियां जिनकी सहायता से प्रकृति और प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तथा जिनका मापन किया जा सकता है ना, विच कैन बी मेजर्ड, उन राशियों को क्या कहते हैं? हम भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है ना। तो दो तीन चीजें हैं, एक तो प्रकृति एवं प्रकृति से संबंधित घटनाओं का क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, इनका क्या किया जा सकता है? इनका मापन किया जा सकता है। जैसे लंबाई का मापन किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, है ना, मापन किया जा सकता है। द्रव्यमान मापन किया जा सकता है, समय मापन किया जा सकता है। तो वे राशियां जिनकी सहायता से प्रकृति एवं प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तथा जिनका मापन किया जा सकता है, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तो भौतिक राशियां होती है आपकी दो प्रकार की। ठीक है, भौतिक राशियां क्या होती है आपकी? दो प्रकार की होती है। पहली है आपकी, आप भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इनिशियल कंडीशन है। भौतिक राशियां, राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर वन, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको हम बोलते हैं मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरी होती है आपकी व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक एक करके देखते हैं मूल राशियां क्या होती है और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं मूल राशियां। वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक को बताने पर दूसरी राशि के बारे में हमको बताने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे लंबाई, है ना, क्या बात है इनमें? ये क्या होती है? ये एक दूसरे से कैसी होती है? से स्वतंत्र होती है, है ना। मूल राशियां हैं संख्या में 7 मूल राशियां एवं 2 पूरक मूल राशियां हैं, ठीक है। 7 मूल राशियां और 2, तो ये आपको 1 और 2, ये बात आपको मालूम हो कि वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। माइक बंद कर दो सब। माइक किसका ऑन है? माइक बंद कर दो प्लीज। ओके। तो वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं,
मूल राशियां कहलाती हैं। और दूसरी बात है कि ये संख्या में इनकी संख्या कितनी है, 7 मूल राशियां हैं, 2 पूरक मूल राशियां हैं। अभी मैं समझाता हूं, है ना। लंबाई, एग्जाम्पल इसका लेते हैं, एग्जाम्पल लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये जो है आपके पास में 7 मूल राशियां हैं ये, और 2 पूरक भी होती हैं, पूरक मूल राशियां। एक होती है कोण, एंगल, और दूसरी होती है घन कोण, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब समझिए, मूल राशियां ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है का मतलब क्या है ना। इसका मतलब यह है कि इन 7 राशियों में से किसी एक को बताने पर आपको किसी अन्य राशि की का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं होती, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि आपके पास में लंबाई है 5 मीटर। अब यदि आपके पास में लंबाई 5 मीटर है तो क्या आप, या मान चलो आप कपड़ा खरीदने गए, भैया 5 मीटर कपड़ा देना, तो क्या उस लंबाई के साथ आपको उस कपड़े का द्रव्यमान बताना पड़ेगा? क्या द्रव्यमान बताना पड़ेगा कि भैया 5 मीटर कपड़ा है और इसका वजन जो है वो 1 किलो है, या भाई 5 मीटर कपड़ा है और ये इसका जो समय है वो 5 सेकंड है, या ये बताना पड़ेगा कि उस कपड़े का जो, भाई लंबाई तो 5 मीटर है, लेकिन क्या आपको लंबाई के साथ बताना पड़ेगा कि इस कपड़े का ताप जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है? बताना पड़ेगा क्या? क्या आपको ये बताना पड़ेगा क्या ये जो 5 मीटर कपड़ा है उसमें जो धारा बह रही है वो 5 एम्पियर की धारा बह रही है? बताना पड़ेगा क्या? नहीं बताना पड़ेगा। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? हेलो, आवाज आ रही मेरी? ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। मतलब आप अगर लंबाई को बता रहे हैं तो ये लंबाई जो है इन 7 राशियों से क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। आपने लंबाई को बता दिया, इसके बाद में आपको कोई दूसरी चीज बताने की आवश्यकता नहीं है। इन ये लंबाई जो है, इन ये अदर 6 जो अन्य 6 राशियां हैं उनसे पूरी तरह से कैसी है, स्वतंत्र है। क्योंकि एक बार आपने लंबाई बता दिया तो ना आप उसको, आपका उसका द्रव्यमान बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसका समय बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसके ताप को बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको विद्युत धारा कितनी बह रही बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्योति तीव्रता बताने की आवश्यकता नहीं है, और आपको पदार्थ की मात्रा बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही अगर आप दुकान में जाते हो 5 किलो शक्कर दो, तो क्या आप दुकानदार को ऐसा बोलते हो कि भैया 5 किलोग्राम द्रव्यमान की शक्कर देना, लेकिन उस शक्कर का लंबाई है ना 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उस शक्कर का ताप जो समय है वो 10:05 पर ही मुझे देना, और उसका जो ताप है वो 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए शक्कर का, और उस शक्कर में धारा बहनी चाहिए वो 5 एम्पीयर की धारा बहनी चाहिए, 2 एम्पीयर की धारा बहनी चाहिए, है ना, और वो शक्कर ज्योति तीव्रता के साथ में चमकनी चाहिए। क्या आप बताते हो ऐसा? क्या आप बोलते हो? क्या आपको सिर्फ क्या बताना पड़ता है? आपको सिर्फ बताना पड़ता है भैया 5 किलो शक्कर दो, मतलब आपने द्रव्यमान बता दिया 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम बताने के बाद, द्रव्यमान बताने के बाद आपको ना उसकी लंबाई बताने की आवश्यकता पड़ी, ना आपको उसके समय बताने की आवश्यकता पड़ी, ना ताप बताने की, ना विद्युत धारा बताने की आवश्यकता पड़ी। बात समझ में आ रही है? ओके, है ना। तो कैसा, ये द्रव्यमान भी बाकी राशियों से कैसी है, स्वतंत्र है। कैसी है ये? स्वतंत्र है। एक और एग्जांपल लेते हैं, समय के बारे में बात कर लेते हैं। अब बताइए, समय हुआ है मान के चलो 9:10, ठीक है। तो क्या 9:10 की आपको लंबाई बताना पड़ेगा कि भैया 9:10 हुआ, इसकी लंबाई इतनी है, इस 9:10 के जो द्रव्यमान है वो 5 किलो का है 9:10, या इस समय में जो धारा है, ताप जो है समय का वो 5 डिग्री सेल्सियस है या 20 डिग्री सेल्सियस है? क्या आपको बताना पड़ेगा? यस और नो? बताना पड़ेगा? बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो वैसे ताप है, भाई इस कमरे का ताप 25 अंश सेल्सियस है मान के चलते हैं, अभी बारिश हो रही है, कमरे का ताप जो है 25 अंश सेल्सियस है, तो 25 अंश सेल्सियस ताप जो है, क्या इस ताप की मुझे लंबाई बताना पड़ेगा? नहीं। क्या मुझे ताप का द्रव्यमान बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये ऐसी राशियां हैं जिनको केवल सिंगल बताने पर क्या हो जाता है, काम चल जाता है, अन्य राशियों को इनके साथ बताने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी राशियां क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है।
मूल मतलब प्रारंभिक, है ना। मूल का मतलब मूल बिंदु जानते हो, 10वीं में पढ़े हो ना मूल बिंदु, 9वीं 10वीं में। मूल किसको बोलते हैं, मूल बिंदु किसको बोलते थे, जीरो, जहां से स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट होता है, तो वही है मूल। मूल का मतलब होता है प्रारंभिक राशियां, है ना। मूल जड़, जड़ जहां से शुरू होती है, पौधा जब शुरू होता है जड़ से शुरू होता है ना, तो यहीं से शुरू होता है मूल, मतलब प्रारंभिक राशियां। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई ना बात। तो ये जो है ये आपके पास में हो गई क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक मूल राशियां हैं। ये पूरक मूल राशियां जो हैं, एक होता है कोण और एक होता है घन कोण, है ना। इस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि बाद में फिर मैं चर्चा इन पर करूंगा नहीं, ठीक। तो अभी मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं हम कि भाई ये 7 मूल राशियों के अलावा 2 और पूरक मूल राशियां बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके पास में कोण है, लंबाई तो आप समझते हो, द्रव्यमान भी समझते हो, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता मतलब चमक, और पदार्थ की मात्रा मतलब कितनी पदार्थ है ना। मूल जिसका मात्रक होता है, अभी हम इनके मात्रक भी पढ़ेंगे, जब हम मात्रकों की पद्धतियां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी केवल अभी भौतिक राशियां इतनी होती है, आपको मालूम होना चाहिए। यस, पूरक मूल राशियां, कोण के बारे में थोड़ी चर्चा कर लूं मैं, है ना। ये पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ हल्का सा बता देता हूं। कोण क्या है, तो यह समतल में बनता है। कहां बनता है, ये समतल में 2 रेखाओं के बीच बनता है, रेखाओं के बीच, ठीक है। जैसे ये एक हो गया और ये दूसरा, रेखा या किरण बोल दे, उनके बीच बनता है। ये जो कोण है, जो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अंश जो आप लोग पढ़ते हो, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, ये समतल में बना कोण है। आप एक रेखा समतल में अपनी कॉपी में खींचते हो, एक रेखा ऐसे खींचते हो, यहाँ जो कोण बनता है वो कोण है ना। ये वाला कोण वही है, एंगल। समझाने वाली बात है घन कोण को, घन कोण, इसको आप लोगों ने नहीं पढ़े हो। घन कोण का मतलब क्या होता है, सॉलिड एंगल, इट इज कॉल्ड एंगल, है ना। घन कोण, अब घन कोण क्या है, तो घन कोण का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो ये आपके पास में एक गोला है, क्या है, एक गोला है, ठीक है। और इस गोले का केंद्र है यहां पर O, ठीक। और इसी गोले के ऊपर आपने एक और वृत्ताकार पृष्ठ बना लिया, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान के चलिए आपके पास फुटबॉल है, ठीक है। अब बताइए फुटबॉल में कैसे कैसे चित्र बने रहते हैं, ऐसे बने रहते हैं ना फुटबॉल में, ऐसा बना रहता है। थोड़ा सा याद करो फुटबॉल को, ऐसा रहता है, रहता है कि नहीं रहता, ऐसा रहता है, इस टाइप से रहता है कि नहीं फुटबॉल, क्लियर। तो वैसे इसको क्या मान लो आप, ये देखो, ये इसको 1 2 3 ऐसे गोले मान लो, ऐसे वृत्ताकार क्षेत्रफल मान लो इसको, ठीक है। और अब ये यहाँ का एक जो वृत्ताकार क्षेत्रफल होगा, ये वाला, ये क्या करेगा, यहाँ पर एक कोण बनाएगा, ठीक है, किसी पृष्ठ के द्वारा, है ना, किसी गोली पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर जो यहाँ पर कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम घन कोण कहते हैं। और इसको ओमेगा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये कहाँ पर है पृष्ठ, ये उस गोले के ऊपर एक पृष्ठ का निर्माण किया है। क्या किया आपने, गोले के ऊपर क्या किया आपने, एक पृष्ठ का क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया। जैसे ये पूरा फुटबॉल था, फुटबॉल खुद एक गोला है, फुटबॉल क्या है, या वॉलीबॉल क्या है, खुद एक गोला है। और गोले के ऊपर हमने क्या बना दिया, फिर एक पृष्ठ क्या कर दिया हमने, बना दिया। ये देखो, एक पृष्ठ बनाया आपने, और इस पृष्ठ के द्वारा एक्चुअल में ये क्या होता है, ये आकाश में होता है, मतलब समतल की चीज नहीं है, ये त्रिविमीय चीज है। ये अभी त्रिविमीय का मतलब होता है 3 विमाओं वाला, त्रिविमीय। ये समतल में था, ये त्रिविम में है, आकाश में। गोले को आप समतल में नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो उसका जगह भी घेरता है, ऊंचाई भी उसकी रहती है ना। तो ये जो है आपके पास में एक जो गोला, जैसे ये गोला यहाँ पर दिख रहा है, वैसे ही ये वाला गोला क्या करेगा, ऐसा उस गोले के प्रत्येक बिंदु से, ये जो आपके पास में फुटबॉल के ऊपर या वॉलीबॉल के ऊपर जो आपने एक वृत्ताकार क्षेत्रफल बनाया है, और उस वृत्ताकार क्षेत्रफल जो है उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, यहाँ पर जो गोला बनेगा, एक्चुअल में गोला रहता है वो, उस गोले का क्षेत्रफल होता है ये जो जिस गोले
कि हम बात कर रहे हैं बड़े वाले गोले की, उसकी त्रिज्या अगर r है तो ये जो आपके पास में इसका क्षेत्रफल जो रहेगा वो a बराबर r स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो आपके पास में ये वाला जो गोला है उसके सभी बिंदुओं से, जैसे आपने एक वृत्त बना दिया तो वृत्त के बहुत सारे बिंदु होंगे, उसको बोलते हैं परिधि। तो परिधि के सभी बिंदुओं से लाइनें निकलेंगी और कहाँ पर मिलेंगी, वो बिंदु O पर मिलेंगी। और जब बिंदु O पर मिलेंगी तो एक शंकु आकार आकृति का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। वो जो शंकु बनाएगा ना यहाँ पर कोण, उसको बोलेंगे हम घन कोण। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, है ना, स्क्रीन में ही आपको दिखेगा, उसको थोड़ा समझना पर मेरी आवाज़ आपको तब आती रहेगी। ठीक है, ये देखिए ये देखिए आप, आवाज आ रही मेरी सबको, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, ये देखो आप, इसमें आप देख रहे हैं ऊपर में कैसा क्या दिख रहा है आपको, ऊपर में एक वृत्त दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है कि नहीं? ऊपर वाला भाग कैसा दिख रहा है, वृत्ताकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वो वृत्ताकार भाग से क्या हुआ है, देखो पूरा का पूरा एक बिंदु पर क्या हुआ, सब रेखाएं मिली और एक बिंदु पर क्या बना रही है, कोण बना रही है, बना रही है। तो ये जो कोण बनेगा ना, इस कोण को क्या बोलेंगे हम, घन कोण कहते हैं। यानी कि बिल्कुल इसी प्रकार से होगा जैसे मैं भी चित्र पर बता रहा था। चित्र में ये जो ऊपर वाला भाग है ना, वो ऊपर वाले भाग के सभी जो परिधि है, परिधि के सभी बिंदुओं से क्या होगा, परिधि के सभी बिंदुओं से क्या होगा, वहां पर रेखाएं निकलेगी और केंद्र पर कोण बनाएगी। तो वो जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, घन कोण कहेंगे। एक और चित्र में आपको दिखाता हूं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा था। एक मिनट, कहाँ चला गया भाई? और एक और चित्र देखिए आप, उससे आपको और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम देखिए आप, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप देखिए एक तरबूज लिया गया है तरबूज, दिख रहा है सबको? यस और नो, दिख रहा है? और इस तरबूज में आप देखिए कि मैंने यहां पर एक, देखो उस तरबूज के ऊपर एक छोटा सा क्या बनाया हूं मैंने, एक सिक्के के जैसे बनाया हूं मैंने, वृत्त बना दिख रहा है, जिसके ऊपर लिखा है a बराबर r स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं? a बराबर r स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब वो जो मैंने तरबूज में जो काटा हूं, जैसे हम कभी तरबूज लाते हैं घर तो क्या करते हैं, उसको कैसा है कि चाकू से ऐसा काटते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से क्या हुआ, ये शंकुआकार क्या कर दिया हमने, उसको काट दिया। ठीक, और देखो उसमें लिखा है वो जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है वो लिखा है a बराबर r स्क्वायर, मतलब गोले की त्रिज्या जितनी है, देखो गोले की त्रिज्या r बताया उसने, उस त्रिज्या के बराबर क्षेत्रफल का हमने ऊपर का एक भाग काटा और उसके पूरे भागों से मिलकर देखो केंद्र पर एक कोण बन रहा है जिसको लिखा हुआ है उसने सॉलिड एंगल, लिखा हुआ है सॉलिड एंगल। बात समझ में आ रही है? यस और नो? हेलो, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, तो ये जो आपके पास में जो ऊपर में मैंने तरबूज को लिया और तरबूज को लेने के बाद मैंने वहां पर देखो एक क्या कर दिया, एक वृत्ताकार भाग को क्या कर दिया, ऊपर वाले एक भाग को क्या कर दिया मैंने, उसको काट दिया। और काटने के बाद देखिए उस कटे हुए क्षेत्रफल का मान कितना है, a इज इक्वल टू r स्क्वायर है। और उसके वो जो कटा हुआ भाग था उसकी परिधि से बहुत सारे बिंदु होंगे, उन बिंदुओं से मैंने रेखाएं लिया और रेखाएं लेने के बाद में उस तरबूज के केंद्र पर क्या बना दिया, एक कोण बना दिया। उस कोण को क्या बोलेंगे हम, सॉलिड एंगल कहेंगे, घन कोण कहेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम ले सकते हैं। अभी मैं आपको और बताता हूं, देखिए ये देखिए इस डायग्राम को देखिए। अब इस डायग्राम को यदि आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे मिल गए। देखो अब इसको एक स्टेरेडियन कहते हैं, यानी एक जो कहना चाहिए कोण बना हुआ है, एक कटे विभाग के द्वारा एक कोण बना है उसको एक स्टेरेडियन कहते हैं। ये लिखा हुआ है स्टेरेडियन, है ना। तो हाउ मेनी स्टेरेडियन आर देयर इन अ कंप्लीट स्फीयर, तो क्या होते हैं, 4 स्टेरेडियन होते हैं अगर पूरे कंप्लीट स्फीयर की बात करें। तो देखो ये देखो एक जो बना हुआ है, एक ने केंद्र पर कोण बनाया 1 स्टेरेडियन का, फिर ये देखो दूसरा जो कोण बना है 1 स्टेरेडियन का, तीसरा एक कोण बनाया 1 स्टेरेडियन का। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, घन कोण को समझ सकते हैं।
ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई घन कोण कहते किसको है। एक कोण जो बनता है वो समतल में बनता है जिसको सिर्फ कोण कहते हैं, और एक कोण बनता है जो कि गोले के ऊपर एक क्या करते हैं हम क्षेत्रफल लेते हैं, और उस क्षेत्रफल का मान होता है a = r², और फिर उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा केंद्र पर क्या किया जाता है, उस पृष्ठ की परिसीमाओं के द्वारा, वो जो हमने गोले के ऊपर तरबूज के ऊपर हमने क्या किया है, एक पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल a = r² है, और उस क्षेत्रफल की परिसीमाओं यानी कि परिधि के बिंदुओं के द्वारा कहां पर कोण बनाया जा रहा है, उस तरबूज के केंद्र यानी कि गोले के केंद्र पर एक कोण बनाया जा रहा है, उस कोण को क्या बोलेंगे हम, घन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लेफ्ट हो रहा हूं आपसे। तो पहली राशि हमारी क्या हो गई, मूल राशि है ना, मूल राशियां जो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अब दूसरे नंबर की राशि क्या है आपकी, व्युत्पन्न राशियां है ना। तो दूसरे नंबर की राशि क्या है आपकी, व्युत्पन्न राशियां। इसको आपको रफ कॉपी में लिखना है, जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख मत देना, इसको रफ कॉपी में लिखेंगे आप। मैंने पहले ही बता दिया, रफ कॉपी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फेयर कॉपी की भी तुलना में। जब आपको समस्या आएगी तो आपकी रफ कॉपी ही काम आएगी, क्योंकि उस समय मैं आपके पास नहीं रहूँगा, वो रफ कॉपी रहेगी, और रफ कॉपी जब आप देखेंगे तो मुझे याद कर लेंगे कि मैंने कैसा बताया था। व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां क्या है, व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न। माइक बंद करो, है ना, किसका माइक ऑन है, हेलो, किसका माइक ऑन है प्लीज, हाँ ओके। हाँ, व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें पहला पॉइंट है, देखो ये राशियां वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। मूल राशियां या वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त मतलब उत्पन्न, ऐसा लिखे तो ज्यादा अच्छा, उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, और इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या असीमित है, असीमित मतलब गिनती नहीं है ना। यानी वो 7 मूल राशियां और 2 पूरक मूल राशियों को छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो सब राशियां क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशियां कहलाएगी। अभी हम समझते हैं कैसे व्युत्पन्न किया जाता है, लेकिन आपको परिभाषा समझ में आनी चाहिए। क्या है परिभाषा, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है ना, बनाया जा सकता है, वे राशियां क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, और इनकी संख्या क्या होती है, असीमित होती है। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे चाल, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब 7 मूल राशियां, कोण और घनकोण 2 पूरक मूल राशियां। इनको छोड़कर जो भी राशियां लिखूंगा वो सब क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। अब जैसे मैंने लिया चाल, चाल बराबर होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे क्या है, समय है। अब दूरी जो है एक प्रकार की लंबाई है, दूरी एक प्रकार की लंबाई, क्योंकि दूरी को आप किस में नापोगे, मीटर में नापोगे, लंबाई को भी मीटर में नापते हो, तो दूरी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो दूरी के स्थान पर मैं लंबाई लिख देता हूं, और समय तो समय ही है। तो अब मुझे बताइए, ये जो लंबाई और समय ये क्या है, ये दोनों ये मूल राशियां हैं क्या, नहीं क्या है, ये है मूल राशियां, है मूल राशियां। और इन 2 मूल राशियां लंबाई और समय का उपयोग करके आपने एक तीसरी राशि का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। आपने एक तीसरी राशि का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, चाल का। यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर लंबाई बटे समय, और ये लंबाई और समय 2 पूरक मूल राशियां हैं। और लंबाई में जब पहली मूल राशि लंबाई में जब दूसरी मूल राशि समय का आपने भाग दिया, तो एक तीसरी राशि का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ये तीसरी राशि जो होगी वो आपकी कौन सी राशि कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। और व्युत्पन्न राशि क्यों, क्योंकि आपने इसका निर्माण, इसको उत्पन्न कैसे किया है, 2 मूल राशियों की सहायता से क्या किया है, इस तीसरी राशि का क्या किया है, आपने निर्माण किया है। इसलिए ये जो चाल भौतिक राशि होगी
वो कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। इज इट क्लियर? यस और नो? बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? क्लियर है ना? आपने क्या किया, आपकी परिभाषा में, आपकी परिभाषा क्या है? आपकी परिभाषा क्या है? वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की, माइक बंद कर दो, वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो हमने देखो, चाल एक भौतिक राशि है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी एक प्रकार की लंबाई है और समय तो समय है। तो हमारे पास में लंबाई एक मूल राशि है, समय एक मूल राशि है, यानी आपने दो मूल राशियों का उपयोग करके एक तीसरी राशि चाल का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। तो दो मूल राशियों का, मूल राशियों की सहायता से आपने एक तीसरी राशि का क्या कर दिया? तीसरी राशि को क्या कर दिया? उत्पन्न कर दिया। तो ये चाल कैसी राशि कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। क्लियर हो गई बात सबको अब, है ना? तो ये हो गया आपके पास में व्युत्पन्न राशि। अब बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, है ना? 7 राशियों को छोड़कर सब, चाल है, वेग है, त्वरण है, बल, कार्य, शक्ति और दुनिया भर की जितनी भी राशियां हैं वो सब राशियां क्या कहलाएंगी? आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। क्लियर हो गई बात, है ना? तो ये हो गया आपका व्युत्पन्न राशियां। डाउट है किसी को क्या और बताऊं मैं इसके बारे में कुछ? क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपके पास में दो मूल राशियां हैं, मतलब भौतिक राशियों के दो प्रकार हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, तो क्या राशियों के मात्रक भी तो होंगे ना भाई? इन राशियों को नापोगे कैसे? इन राशियों को 7 मूल राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, कोण, घनकोण, है ना, ये मूल राशियां हैं। और ये जो उनको छोड़कर जितनी भी राशियां हैं, अगर वो राशियां हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा? आपको मापन भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने भौतिक राशियों की परिभाषा पढ़ाए थे तो क्या बोले थे? वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है। तो मापने के लिए क्या चाहिए? मात्रक चाहिए। तो मात्रक भी फिर क्या होंगे? 2 प्रकार के होते हैं, मात्रकों के प्रकार, है ना? मात्रक तो हमने पढ़ लिए, मात्रक किसे कहते तो हमने उस दिन पढ़ा था कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त निर्देश मानक क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है उस भौतिक राशि का। लेकिन अब मात्रकों के प्रकार भी होते हैं, तो मात्रकों के 2 प्रकार होते हैं। मात्रकों के प्रकार, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो मात्रकों के प्रकार, पहला मात्रक होता है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। तो इसमें भी वही बात है, मूल मात्रक, और दूसरा प्रकार का होगा व्युत्पन्न मात्रक। तो इसके भी 2 पॉइंट हम लोग याद कर लेते हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट? पहले तो वही है कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा? ये एक दूसरे से पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि मूल राशियों के मात्रक ही क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। भाई मूल मात्रक है तो किनको? मूल राशियां जो होगी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इनके जो मात्रक होंगे वही क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक कहलाएंगे। तो दूसरा पॉइंट बन जाएगा मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, है ना? और तीसरी बात यह है कि जब मूल राशियों की संख्या 7 है और 2 पूरक मूल राशियां हैं अपने पास में, तो वैसे ही मूल मात्रकों की संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या 7 व 2 पूरक मूल मात्रक होंगे। समझ गए? अब ये देखो, पहला पॉइंट क्या है? ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आपने लंबाई बताया, लंबाई को आपने किससे नापा? मीटर से नापा। लंबाई को आपने किससे नापा? मीटर से नापा। तो आपको 5 मीटर बताने के बाद में उसका नाप, उसका द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम बताने की आवश्यकता है ना, आपको उसका टाइम सेकंड में बताने की आवश्यकता है ना, उसको टेम्परेचर केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में बताने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से मूल राशियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं, यानी कि उन एक भौतिक राशि को बताने पर अन्य भौतिक राशि को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी प्रकार मूल मात्रक भी उसी प्रकार एक दूसरे से क्या होते हैं? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। इन 7 भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक हैं।
और इनमें से भी किसी एक को बता दिया जाए, जैसे 5 मीटर बोल दिया मैंने, तो 5 मीटर के बाद में मेरे को उसके लिए किलोग्राम, उसके लिए सेकेंड, इसके लिए है ना केल्विन बताने की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो मूल मात्रक हो जाएंगे। तो बहुत आसान है। वे राशियां, वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, या दूसरी परिभाषा, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, है ना। 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। ये हो गया। अब मूल मात्रक हैं, जब राशियां ही 2 प्रकार की है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, तो मात्रक भी 2 प्रकार के होंगे, तो दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा बताइए? व्युत्पन्न मात्रक। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल क्या आएगा इनका बताओ? मूल मात्रक कौन कौन से हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ईटीसी एटसेट्रा, है ना। और भी है केल्विन, एम्पियर। अभी हम 3 ही को लेकर चल रहे हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ये क्या है? मूल मात्रक है, लेकिन है कितने? 7 मूल मात्रक है। ठीक। अब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अब देखिए आप, व्युत्पन्न मात्रक क्या है? डिराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक वही बात, जैसे इसमें क्या बोले हमने? व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा क्या बोले? वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। वैसी व्युत्पन्न मात्रक भी पढ़ेंगे, वैसे ही व्युत्पन्न मात्रक भी पढ़ेंगे। कि पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसके लिए? कि वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है ना, क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। दूसरी बात, इसमें क्या पढ़े आपने? मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और नंबर 3, इनकी संख्या कैसी है? असीमित है। जब राशियों की संख्या असीमित है तो मात्रकों की संख्या भी क्या होगी? असीमित हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको परिभाषा के साथ साथ अंतर भी बता दिया। अगर आपको कोई पूछता है मूल मात्रकों में अंतर बताइए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, है ना। इन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, है ना। 7 मूल मात्रक एवं 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं और इनकी संख्या
तो क्या बता रहा था मैं, अंतर भी यहां पर स्पष्ट हो जाता है। पहला अंतर, दूसरा अंतर और तीसरा अंतर, है ना। इनकी संख्या 7 है और 2 पूरक मूल मात्रक है, इनकी संख्या असीमित है। और एक एग्जाम्पल भी दे देंगे हम, है ना, एग्जाम्पल दे देंगे मीटर किलोग्राम सेकेंड, और इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल इसका। अब एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे बताइए, अभी बताता हूं एग्जाम्पल। आप बताइए, आपकी भौतिक राशि व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन सी है? व्युत्पन्न राशि चाल है। गुड। चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, दूरी क्या है? लंबाई। और समय क्या है? समय ही है। अच्छा, अब लंबाई को बताइए किस में मेजर करोगे आप? बताओ, लंबाई को किस में मापते हो? मीटर में। तो आपने यहां क्या कर दिया, लंबाई के स्थान पे क्या कर दिया? मीटर। और समय को किससे मेजर करते हो? सेकंड से। तो आपने यहां क्या कर दिया? सेकंड कर दिया। ठीक, तो ये जो मीटर प्रति सेकंड जो बना है ना, अब ये क्या कहलाएगा? ये मीटर प्रति सेकंड जो है ना, ये जो है ये इस व्युत्पन्न राशि का मात्रक बन गया। तो ये मात्रक क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। क्यों व्युत्पन्न? अरे आवाज क्यों आ रही है? माइक बंद करो भैया। अश्विन चौहान माइक बंद करो। अश्विन माइक बंद करो। हाँ ठीक, बहुत लेट जुड़े तुम अश्विन। ठीक, तो क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी मतलब लंबाई, समय। लंबाई को किससे नापते हो? मीटर से। समय को किससे नापते हो? सेकंड से। तो लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो मीटर और सेकंड क्या है? ये मीटर और सेकंड क्या है? मीटर और सेकंड है मूल मात्रक। मीटर और सेकंड क्या है? मूल मात्रक है। और आपने 2 मूल मात्रकों की सहायता से, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? मूल मात्रक है। और आपने दोनों, दिख रहा नहीं है क्या? एक मिनट, अब दिख रहा है। ठीक है, ये जो मीटर और सेकंड ये दोनों क्या है? मूल मात्रक है। और 2 मूल मात्रकों की सहायता से आपने क्या कर दिया? एक तीसरे मात्रक का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। मीटर प्रति सेकंड का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। तो ये जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। किसका? चाल का। और चाल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत आसानी से जो हमारी परिभाषा थी कि वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है या प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। चाल एक क्या है? व्युत्पन्न राशि है। चाल का मात्रक हमने निकाला मीटर प्रति सेकंड, और ये मीटर प्रति सेकंड हमें कैसे प्राप्त हुआ? तो 2 मूल मात्रकों की सहायता से। एक मूल मात्रक है मीटर और दूसरा मूल मात्रक क्या है आपका? सेकंड है ना। तो 2 मूल मात्रकों की सहायता से आपने तीसरे मात्रक को क्या कर दिया? उत्पन्न कर दिया। और तो तीसरा मात्रक जो होगा वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। क्लियर हो गई बात सबको? अब कोई डाउट किसी प्रकार का है क्या? बोलो, होगा क्या डाउट किसी प्रकार का? नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीके से ये आपने पढ़ लिया। क्या? मात्रक और मतलब राशियां और मात्रक। राशियों के 2 प्रकार, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। फिर इसके 2 प्रकार, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। और उनमें अंतर भी आप साथों साथ देख रहे हैं। पहला अंतर वो पहला अंतर, दूसरा ये दूसरा, तीसरा संख्या वाला, और चौथा एग्जाम्पल दे दीजिए। तो अगर 4 नंबर में आपका अगर मात्रकों में अंतर बताइए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताइए, तो आप आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्लियर है ना? यस और नो? या ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो।